शिक्षक समाज का दर्पण कहलाता है। शिक्षक छात्रों के भविष्य का निर्माता है। शिक्षक राष्ट्र का भविष्य निर्माता है। शिक्षक हमारे समाज की जड़ों को, समाज को कैसी दशा और दिशा देना है उसका निर्धारण करता है। लेकिन पिछले करीब सप्ताह भर से उत्तराखंड के एलटी शिक्षक शिक्षा निदेशालय नन्नूर खेड़ा देहरादून में धरने पर बैठे हुए हैं। शिक्षकों की मांग है कि एक तो उनका एलटी से प्रवक्ता में प्रमोशन कर दिया जाए और दूसरा सिटी संवर्ग के जो शिक्षक मर्ज किए गए थे एलटी में उनको वेतनमान का लाभ दिया जाए। नारा पदोन्नति अधिकार हमारा, चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो। आवाज दो हमें, आवाज दो हमें। गत 24 जून से उत्तराखंड भर के एलटी शिक्षक नन्नूर खेड़ा देहरादून शिक्षा निदेशालय में एक सूत्रीय मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। इन शिक्षकों की मांग है कि उन्हें एक ही पद पर एलटी में 25 से लेकर 30 सालों तक का समय हो गया है, लेकिन उन्हें तब से अब तक प्रवक्ता पद में पदोन्नति नहीं दी गई है, जबकि इस संबंध में शासनादेश स्पष्ट है। हमारा ये कहना है, जब डीपीसी के लिए पत्र नवंबर में चला गया था और आपत्ति निराकरण के लिए जनवरी में आया था, जनवरी, फरवरी, मार्च और आधा अप्रैल, तब तक डीपीसी क्यों नहीं हो पाई? कहीं ना कि सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है। सरकार क्या कर रही है, हमको लेकर के सरकार क्या सोच रही है? मतलब एलटी का शिक्षक 30 साल, 35 साल, 28 साल, 20 साल एक ही पद में रहे, कौन पदोन्नति नहीं चाहता है? सामाजिक, राजनीतिक, सरकारी संस्थाओं में हर व्यक्ति पदोन्नति चाहता है। तो हम ये कह रहे हैं कि एलटी संवर्ग का जो मूल संवर्ग है, जो माध्यमिक शिक्षा की बॉन है, रीढ़ है, जो सारे 6 से लेकर 12 तक का शिक्षण कार्य करता है, समाज के उत्थान में शिक्षक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर शिक्षक को आप पदोन्नति देंगे, ये एक विषय लाभ भी, आप उसको पदोन्नति देंगे तो वो मानसिक रूप से पीड़ित नहीं होगा, शोषित नहीं होगा, उसके अंदर नव चेतना जागृत होगी, वो अच्छी तरीके से शिक्षण कार्य करेगा। तो सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से, शिक्षा मंत्री से, जो खुद शिक्षाविद है, ये बात को समझते हैं, क्यों नहीं वो 90 दिन के अंदर करना है? भाई 90 दिन आप उसको 28 दिन में कर दें, 30 दिन में कर दें। आज 69 डेज हो गए हैं उस प्रकरण को। एलटी से प्रवक्ता संवर्ग में पदोन्नति की मांग कर रहे शिक्षकों को अब राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड का भी समर्थन मिल गया है। शिक्षक संघ ने इन शिक्षकों के संघर्ष को उचित बताते हुए इस मांग का समर्थन किया और शासन से तत्काल पदोन्नति की मांग। दूसरे में हमारे शिक्षक साथी क्या मांग रहे हैं? केवल और केवल एक मांग रहे हैं वो कि हमें पदोन्नति, जो भी सारे हमारे साथी इस बात को कह रहे हैं कि पदोन्नति नहीं है, ये तो विषय लाभ है। और हमारे जितना साथी इस जगह पे हैं वो ऑलरेडी उस 4800 के ग्रेड पे को वो पार कर चुके हैं, सिर्फ वो नाम कह रहे हैं। और अभी तक कोर्ट ने इनको कहा था कि 3 महीने में आप इसमें निराकरण करें। इसको ये निराकरण करने की शुरुआत तक नहीं की इन्होंने। निदेशालय में इतने अधिकारी बैठाए, काहे के लिए बैठाए? शिक्षा और शिक्षा का मूल मंत्र चलता है विद्यालय से, छात्रों से। जहाँ पर कि हमारे आम शिक्षक जाके स्कूल के अंदर पढ़ाई करता तो विद्यालय चलता है, वरना ये विभाग और ये जो नेता हैं, मंत्री हैं, सरकार है, सिर्फ तब तक है जब तक हमारे विद्यालय हैं, हमारे विद्यालयों में छात्र हैं। लेकिन ये इस तरह की स्थितियाँ पैदा कर रहे हैं कि अगर हमारे विद्यालयों में छात्र की संख्या कम हो रही है तो इसके लिए भी इन्हीं नीति निर्माताओं की सोची साजिश है, जिसके। वहीं सिटी संवर्ग से एलटी और प्रवक्ता संवर्ग में समायोजित किए गए शिक्षक भी चयन और प्रोन्नत वेतनमान के लिए नन्नूर खेड़ा में धरने पर बैठे हैं। शिक्षा निदेशालय के सम्मुख धरने पर बैठे इन शिक्षकों का दर्द ये है कि इनके जो साथी पदोन्नत नहीं हुए और अपने पदों पर प्राथमिक शिक्षा, सिटी शिक्षा में ही बैठे हुए हैं, उनको इस वेतनमान का लाभ मिल गया, लेकिन ये शिक्षक आज भी उसी पुराने वेतन पर कार्य कर रहे हैं। शिक्षा विभाग और शासन ने कहा कि इंटर कॉलेज में हमारे पास शिक्षकों की कमी है, आप योग्य हैं, आपको हम इंटर कॉलेज में पद स्थापित करते हैं, समायोजन कर देते हैं, आपका कोई भी ड्यूज यहाँ बकाया नहीं रहेगा, 10 साल में आपको निरंतर चयन और पूर्ण वेतनमान मिलता रहेगा। 2009 से यह प्रक्रिया चली,
तो शासन और विभागीय अधिकारियों ने पहले समायोजन कहा, उसके बाद पदोन्नत कहना शुरू कर दिया। जिनको पदोन्नत कहा गया तो उनको चयन और प्रोन्नत वेतनमान से वंचित कर दिया गया। आज हमारी यहाँ बैठने की जो स्थिति है, हम ये कह रहे हैं कि बेसिक शिक्षा से जो कार्यरत हैं, शिक्षक हैं, उनको चयन और प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया जाए, क्योंकि 28 अगस्त 2020 को माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया है कि जितने भी शिक्षकों को पदोन्नत न होकर के मर्जर हैं, समायोजन है, तो यह इनकी पूर्व की सेवाओं को जोड़ते हुए इनको चयन और प्रोन्नत वेतनमान दे दिया जाए। परंतु शासन और विभाग ने उसमें एक शब्द डाल दिए, याचीगण। अब जब सबको ही माननीय उच्च न्यायालय जाना है तो फिर विभाग की जरूरत क्या है, विभागीय अधिकारी की आवश्यकता क्या है, इस बात को लेकर हम यहाँ धरने पर बैठे। छोटी छोटी समस्याओं के लिए शिक्षकों को बड़े बड़े धरने और प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। एलटी शिक्षकों की मांग है कि उन्हें प्रवक्ता पद में पदोन्नति दी जाए और सिटी से समायोजित शिक्षकों की मांग है कि उन्हें सेवा अवधि का लाभ देते हुए वेतनमान दिया जाए। इस संबंध में पूछे जाने पर शिक्षा निदेशक आर.के. कुंवर का कहना है कि प्रक्रिया शासन में गतिमान है, जबकि शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का कहना है कि शासन को इन दोनों प्रकरणों में निर्देशित किया जा चुका है और शीघ्र ही इस पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। लेकिन शिक्षकों की नाराज़गी इस बात को लेकर भी है कि यदि नई नियुक्तियों से पहले उन्हें पदोन्नति नहीं मिलती है तो नई नियुक्तियों के कारण पद भर जाएंगे और वे इस लाभ से वंचित हो जाएंगे। वहीं सिटी शिक्षकों का कहना है कि जितना प्रकरण लंबा खींचेगा उतना ही इन सिटी समायोजित शिक्षकों को वेतन राशि की हानि होगी। breakinguttarakhand.com न्यूज़ ब्यूरो, देहरादून।